हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेम चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स पर और थोड़े क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। ठीक है, अगले वीडियो में आप नहीं नोट करोगे तो यार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स के। अच्छा, और इसके बाद थोड़ा होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, उसको ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक, ओके। तो दिया गया क्वेश्चन है कि, ठीक है, पहले नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्लास में नोट डाउन नहीं किया तो खड़ा आज। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, बी में एक राइट एंगल बना रहा है, बी में एक राइट एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये बीसी समझ ले, ये ए बी समझ ले और ये ए सी है। ठीक है, तो बीसी का लेंथ है 3, ए बी का है 4 और इसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना, तो ये होगा हमारा एंगल ए, एंगल सी। ठीक है, तो हमें ये चार आइडेंटिटी ढूंढना है, जो कि है साइन ए, कॉस ए, कॉस सी और टैन। ठीक, तो पहले हम साइन ढूंढ लेंगे। ठीक है, साइन ए, तो ए आया मतलब ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसका अपोजिट है, मतलब साइन ए का वैल्यू होगा 3/5। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा 4/5। ठीक है, और टैन का वैल्यू ढूंढना है, तो टैन का वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं, एक मिनट। बहुत कोल्ड है भाई। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू है 4/5 और टैन ए का वैल्यू क्या होता है भाई, टैन ए का वैल्यू, टैन ए का वैल्यू क्या होता है भाई, 3/4। बस खत्म, आगे नहीं। अब कॉस सी का वैल्यू ढूंढना है, कॉस सी का वैल्यू ढूंढना है, तो ये होगा हमारा कॉस सी, तो ये होगा हमारा एडजेसेंट, ये होगा हमारा, हो जाए बस। नेक्स्ट वन है, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है कॉस 150 साइन 120 साइन 180 एंड टैन 225। ठीक है, तो ये होगा हमारा 4 क्वेश्चन। इस चारों क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। ठीक है, तो cos 150 को कैसे ढूंढना है। ठीक है, सोल्यूशन 1 का सोल्यूशन क्या भाई। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा। तो ये 150 यहाँ लाई करेगा, 150 ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो 150 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, तो ये होगा माइनस, अच्छा तो ये कॉस 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, तो होगा माइनस कॉस 30, कितना होगा, -1√3/2 है ना, -√3/2। ठीक है, दूसरा है हमारा 120 यहाँ ही लाई करेगा, 120 यहाँ ही लाई करेगा और साइन पॉजिटिव है, मतलब ये हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, तो कॉस 30 कितना होगा भाई, √3/2 बस। चल मैं ये इस साइड को मिटा देता हूं।
ठीक है। अब ना थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन 80। तो यहाँ होगा साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ भी 0 होगा। तो साइन 80 का वैल्यू क्या होगा भाई, साइन 80 का वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 0। ये तो भी करेक्ट है, तो यहाँ अलाई करेगा। तो साइन 0 कितना होगा भाई, 0 है ना, खत्म। या डायरेक्टली मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। tan 225, tan 225 कहाँ ले करेगा, यहाँ ना ले करेगा ना। अच्छा, तो tan 225 को 180 प्लस 225 माइनस 180, 5 4 45, 45 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑल सिल्वर टी, तो tan पॉजिटिव है, मतलब tan 45, tan 45 का वैल्यू क्या होगा भाई, 1 होगा, खत्म। हाँ कि नहीं, हाँ। तो ये टेबल होगा इस साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का एक पूरा टेबल होगा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो देख लीजिए और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब 13th क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर मेक्स ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस 176 मीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस होगा भाई, डिस्टेंस है 176 मीटर। कितना होगा डिस्टेंस, 176, ठीक है। और उसका डायमीटर होगा 40 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर। तो इसको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 मीटर। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ढूंढने को डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस is equal to number of revolutions. ठीक है। तो डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा 176 और सर्कमफेरेंस क्या होगा 0.4, तो 1760 बाय 4। तो क्या आंसर मिल जाएगा 4। एक मिनट, अबे यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। यार आंसर मन होगा तो 440 आ रहा है, 440 नहीं होगा तो 140 आएगा। 440 नहीं आ सकता, सिर्फ 140 आ सकता है। गलती है तो देख ले भाई। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अ व्हील ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर मेक्स इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। अब सो कैसे सॉल्व करें, ठीक है। कैसे कन्वर्ट, तो 440 होगा ना,
140 होने का चांस इम्पॉसिबल है। नहीं भाई, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। कैसे आंसर बताऊं? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन करेक्ट ही मैंने किया ना। ठीक है, आंसर ढूंढ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में देता हूँ भाई, क्योंकि आंसर लिखा है 140 और मेरा आंसर है 440। तो मैं अगले वीडियो में देखता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट करेक्ट ही डेटा मैंने लिखा, पर द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन गिवन इन द फिगर। ठीक है, तो ये है हमारा फिगर। ऐसा एक फिगर है। ठीक है, आधा सेमी सर्कल बन, ये इसका सेंटर, इसका लेंथ है 1, इसका टोटल लेंथ है 5। ठीक है, तो पहले और इसका एरिया ढूंढना है, ये शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है, ये शेडेड रीजन का एरिया ढूंढना है। तो कैसे ढूंढ ले? ठीक है, तो ये पूरा सर्कल का एरिया, ये पूरा सेमी सर्कल का एरिया, पूरा सेमी सर्कल माइनस छोटा सेमी सर्कल। ठीक है, पूरा सेमी सर्कल माइनस छोटा सेमी सर्कल। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो ये पूरा का डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, 5। तो 2 पाई इंटू 5/2, आधा तो हो रहा है, माइनस 2 पाई इंटू 4/2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 पाई माइनस 4 पाई होगा 1 होगा पाई, आ जाएगा ना पाई। तो ये भी आंसर नहीं आ रहा है, ये क्या है बदतमीज। अच्छा, एक मिनट, मैंने सरकमफरेंस लिया था, एरिया लेना चाहिए था, एरिया। ये क्या भाई, फिर से बाहर आ जाए, तो बाहर आ गया। नहीं यार, फिर से नहीं। ओके, ये टाइट है, बहुत टाइट है। छी यार,
मैं हथौड़ा लेके मारूंगा भाई। छोड़ लो, उनके लिए ऐसे ही रहता है। बहुत स्टेबल है। ठीक है, मैं कहाँ था भाई? मार्कर का है, मार्कर मैंने फेंक लिया। मैंने, ठीक है। तो इसका आधा का एरिया, इसका एरिया, इस एरिया का आधा, तो पहला का क्या होगा भाई? पूरा का क्या होगा? 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5/2 इंटू 9। अब आंसर मिल जाएगा 4.55। ठीक है, मैंने कुछ गलती किया था यहाँ भी, ऐसे मैंने कुछ गलती किया था। ठीक है, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। करेक्टिंग तो किया। 760 440 आ रहा है, 440 आने दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाते हैं। एक क्लॉथ लेके इरेज करो, इस डस्टर बहुत गंदा है। क्लॉथ लेके इरेज करो, बहुत गंदा है वो भी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम मेंसुरेशन का। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर, तो ये 15th है। इनको भर के आता हूँ, इनको भर के आता हूँ। ठीक है, 15th क्वेश्चन है कि तो ये एक शेडेड का, ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है, ये पूरा एक शेडेड पोर्शन है। ठीक है, मैं शेड करता हूँ। ठीक है, बस अब इसका पूरा लेंथ होगा 4 मीटर का पूरा लेंथ होगा 4 मीटर। इस छोटा लेंथ होगा 2 मीटर। अब ये पूरा होगा 3 मीटर। इसका होगा 1 मीटर। अब इसका एरिया ढूंढना है। ठीक है, तो मैं इसको 2 रेक्टेंगल में बांट देता हूँ, ये एक रेक्टेंगल और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इस पहला रेक्टेंगल से इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ क्या है? इसका लेंथ हमें 1 पता है,
और इसका पूरा लेंथ 4 पता है, तो इसका लेंथ क्या होगा, सिर्फ इतना, इसका होगा 3, तो ये भी होगा 3, हाँ ना, हाँ मीटर, सॉरी मीटर, 3 मीटर, ठीक है। और यहाँ का लेंथ क्या होगा भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 1 होगा, है ना। तो रेक्टेंगल 1 का रेक्टेंगल डेल्टा रेक्टेंगल 1, डेल्टा R1 मतलब डेल्टा रेक्टेंगल 1 मतलब एरिया का, रेक्टेंगल 1 का एरिया, ठीक है। तो होगा 3 इंटू 1 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डेल्टा रेक्टेंगल 2, अच्छा तो इसका एरिया, तो हमने ये बांट लिया और इसका पूरा एक बांटना चाहिए, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा, 3 इंटू 1 3 मीटर स्क्वायर, मतलब ये टोटल एरिया पूछ रहा है, मतलब डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल टू डेल्टा मतलब एरिया, तो डेल्टा होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर डन, ठीक है। बस इतना सिंपल है। और ये अगला क्वेश्चन और भी सिंपल होगा, ठीक है, और भी सिंपल होगा। पहला ना 16th क्वेश्चन, पहला तो एक स्क्वायर है ABCD, और ये ऐसे ABCD ऐसे कर रहे हैं, वो तो गलत है, पर कोई भी छोड़, तो ऐसे ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ये होगा, इसका साइड लेंथ होगा A, इसका साइड लेंथ होगा A, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया ढूंढने के लिए हाफ BH स्क्वायर, हाफ इंटू A मतलब इसका एरिया होगा A²/2 और इसका एरिया होगा A²/2, तो टोटल एरिया होगा A²। तो मतलब तो बोल रहा है एरिया ट्रायंगल ABC बाय एरिया ABDC, तो इस पूरा एरिया ढूंढना है, तो एरिया ट्रायंगल होगा A²/2, नीचे वाला होगा A², तो ये होगा 1/2 हमारा आंसर, ठीक है। अब 17th क्वेश्चन यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। In the volume of a sphere is divided by surface area. In the volume of a sphere is divided, if the volume of the sphere is divided by its surface area, the resultant is 27 centimeter. The radius of the sphere is 3L, value of m, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 पाई r3, और इसका सरफेस एरिया होगा 4πr², 4πr², ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर है 27, ठीक है। अब 4/3 r/4 is equal to 27, ठीक है। अब मैं ये यहाँ ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/3 is equal to 27, ठीक है। अब मैं यहाँ ये ट्रांसपोज कर लेता हूँ, तो r is equal to 81, तो 3n is equal to 81, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट वन है हमारा 18th क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। मैंने ये नहीं एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये छोड़ देते हैं। 18th लीव, ठीक है, लीव, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी के थोड़ा आता हूँ। तो ये छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में
उस टॉपिक को एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट वन है स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 21 एंड हाइट 28 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट ढूंढना है। तो ये होगा हमारा कोन और रेडियस है 21 और उसका हाइट है 28। आंसर क्या हो जाएगा मुझे भी नहीं पता भाई। फॉर्मूला लेता हूँ, फॉर्मूला कहाँ है फॉर्मूला। अब यार इसको कैसे ढूंढ ले। ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला मैं कहीं यहाँ लिखा होगा भाई। अब समझ आया भाई। रेडियस दिया है, हाइट दिया है, स्लैंट हाइट ढूंढना है। ये क्या है? सरफेस एरिया कहाँ ढूंढना? आंसर कॉपी कर ले। हाँ ठीक है, तो उसका स्लैंट हाइट ढूंढना है, तो ये होगा इसका स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट ढूंढने के लिए L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर उसको ढूंढ के आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फिर से बाहर आ गया ना। बेशर्म। क्वेश्चन नंबर 20 ढूंढने। ठीक है, नेक्स्ट। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर whose height is equal to diameter of the base where r is radius and h is the height। तो h is equal to diameter मतलब 2r। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या भाई? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई स्क्वायर h, पाई स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h, तो होगा पाई r स्क्वायर 2r 2 पाई r क्यूब। समझे? 21st का है। The diagram shows a square prism with cross section x by x units and a length of 9 minus 2x units. What is the maximum volume of the prism? ठीक है, तो ये ऐसा एक प्रिज्म है
ठीक है, ऐसा एक प्रिज्म है, इसका लेंथ है x, इसका लेंथ है x और इसका लेंथ है 9 - 2x। इसका वॉल्यूम क्या होगा ढूंढ ले, x इंटू एक्स इंटू 9 - 2x। तो कितना होगा भाई, मतलब ये होगा x स्क्वायर, तो ये होगा 9x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। ठीक है, अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। मैं ना इसको 1 मिनट 2 बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ। ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स तो ये होगा एफ ऑफ एक्स, तो भी डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा 18x माइनस 6x स्क्वायर, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होगा 18 माइनस 12x। मतलब इससे 6 कॉमन ले सकते हैं और 3 - 2x। एक मिनट, इसका होगा यार क्या करूं, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये कैसे सॉल्व करें, मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म तो होगा 9x स्क्वायर माइनस, तो मुझे वॉल्यूम पता है मुझे, वो होगा 9x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब क्या करना मुझे नहीं पता, भाई क्या सब्स्टिट्यूट करो x वैल्यू के लिए, मैक्सिमम आना। 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 7 आएगा, 27 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा पानी पी के आता हूँ, बहुत प्यास लग रहा है। अच्छा ठीक है भाई, हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते अगले क्लास में। अच्छा ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, पहले आप कॉपी कर लीजिए। बाय बच्चों, अगले क्लास में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर जब मैं ये सॉल्व करूंगा तब के लिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, वह वॉल्यूम भी दिया है, डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, पर आंसर होगा 27। आंसर इस, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आंसर है 27। तो आई होप यू लव दिस वीडियो, मीट यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, अंटिल दैट, बाय बाय।